हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अपन DFCCL 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछली टेस्ट सीरीज में किए थे, बचे हुए क्वेश्चन आज अपन देखेंगे। देखिए, DFCCL का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वह इस प्रकार है। दी गई छवि में दिखाए गए सिग्नल की प्रकृति को पहचाने। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, 2018 का जो पेपर हुआ था वह क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चंस के आंसर बताएं। देखिए, DFCCL की जो वैकेंसी है उसमें सिग्नल वाला ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंट्रोल सिस्टम से। तो चाहे आप ITI क्वालिफिकेशन वाले हो चाहे डिप्लोमा वाले हो, आपकी वैकेंसी में ये दोनों जो सिग्नल और कंट्रोल सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है चैप्टर। हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि DFCCL में इन्हीं से रिलेटेड बाद में जॉब के बाद काम भी यही रहता है, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ। देखिए, सिग्नल ओड और इवन और पीरियोडिक और ये जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, जो विषम संकेत होता है ना वो क्या होता है, इस टाइप का। ये क्या है, ओड सिग्नल का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ आपसे इवन का एग्जाम्पल पूछे तो इवन कौन सा हो जाएगा, ओड के और एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है इस टाइप से बना हुआ जो सिग्नल होगा वो भी क्या होता है, ओड होता है। और या फिर इस टाइप से बने हुए सिग्नल ये भी ओड होंगे। इवन कौन से होंगे, कई बार एग्जामिनर इवन से रिलेटेड भी पूछता है, तो इवन इस टाइप के सिग्नल हो जाएंगे। एक ये बनेगा इवन के अंदर, एक इवन के अंदर इस टाइप के सिग्नल्स बनेंगे। ITI वालों को ज्यादा ध्यान नहीं रखना, कुछ लिमिटेड इनके एग्जांपल्स हैं वो याद करके चले जाना। डिटो के डिटो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। ईंधन परिवहन की लागत खालिस्तान में न्यूनतम होती है, बताओ। जो फ्यूल ट्रांसमिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें मिनिमम कॉस्ट इनमें से किस में होती है फ्यूल की। तापीय, तो तापीय संयंत्र में अपने को क्या चाहिए, कोयला वगैरह। जल संयंत्र, जल, स्टीम, परमाणु। तो फ्यूल की लागत सबसे, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की लागत, देखिए परमाणु जो संयंत्र होता है उसके अंदर फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की लागत सबसे कम होती है, क्योंकि अपने को थोड़ा सा न्यूक्लियर ईंधन से अपन आराम से बहुत बड़ा प्लांट चला सकते हैं। चलिए, सॉरी, इसका राइट आंसर DFCCL ने फोर्थ ऑप्शन माना था। बट आप यहाँ देखिए, जल संयंत्र जो होता है उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत अपनी होती ही नहीं है कुछ। अपने को तो एक डैम बनाना है, डैम बनाने के बाद जल तो अपने आप, पानी तो अपने आप आ जाएगा स्टोर होने के लिए। तो इसका वैसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन लास्ट जो DFCCL 2018 का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने आंसर 4 इसमें राइट माना था। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट। संतृप्ति की अपेक्षा करते हुए यदि एक श्रृंखला मोटर द्वारा ली गई धारा को 10 एम्पीयर से 12 एम्पीयर तक बढ़ा दिया जाता है तो बल आघूर्ण में कितने % वृद्धि होगी, बताइए। T समानुपाती क्या होता है, I ये होता है, आप सभी जानते हो। बताओ। तो अपन करंट को 10 से 12 कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, कितने % की वृद्धि होगी। तो T1/T2 इक्वल 10/12 कर लीजिए। इस प्रकार की मोटर है, सीरीज मोटर है, तो यहाँ टी किसके हो जाएगा, स्क्वायरली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर सेंट होता तो स्क्वायर करने की जरूरी नहीं है। तो यहाँ से अपन निकालेंगे T2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1.44T1। इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा। सीरीज के लिए बोल रहा है तो सीरीज में स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होता है। इसे सोल्व करोगे 1.44 को तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 से 42% देख लीजिए, यहाँ से T2 से 44% की वृद्धि।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 1/s का व्युत्क्रम लाप्लांस ट्रांसफॉर्म क्या है? लाप्लांस इंपॉर्टेंट है। डीएफसीसीएल में 1 से 2 क्वेश्चन लाप्लांस से आएंगे। बताओ 1/s का लाप्लांस क्या होता है? तो 1/s का लाप्लांस क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जो लाप्लांस आपको याद करके जाने हैं वो याद रखिएगा। एक ज्यादातर एग्जामिनर पूछता है 1/s² का लाप्लांस क्या होगा? तो क्या होता है, टी होता है। और इसको इस तरीके से ना पूछकर इसका कई बार ऑप्शन आपको ये नहीं मिलेंगे। 1/s का आपको लाप्लांस रूपांतरण पूछ लेगा, आरओसी के अंदर नहीं पूछेगा, वैसे पूछ लेगा। तो 1/s का लाप्लांस क्या होता है, कई आपको ये ऑप्शन भी देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा काफी कुछ लाप्लास के क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है, तो आप सभी देख कर जाना, और बाकी मैं आपके लिए एक अलग से पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट, प्राथमिक संचरण यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन एक खालिस्तान प्रणाली द्वारा किया जाता है। जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन कहां से होता है? तो प्राइमरी ट्रांसमिशन जनरेशन स्टेशन से जो होता है अपना होता है, वो क्या होता है, 3 फेज 3 वायर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अनेक प्रणालियों की विशेषता समीकरण के मूल नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक मामले में निर्धारित करें कि मूल का समुच्चय स्थिर, सीमांत स्थिर से स्थिर या अस्थिर प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मैंने जो आज की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लिए हैं वो आईटीआई बेस्ड की एग्जाम जो होती है डीएफसीसीएल की उसके लिए हैं, बट ये सभी आपको आईटीआई की थ्योरी की बुक्स में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बट आप आईटीआई आधारित जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2018 में भी ये पूछे गए थे, उसके बाद जो एग्जाम हुई थी उसमें भी यही पूछे गए थे, तो आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बताओ, तो यहाँ S1 क्या है, देखिए स्थिर और अस्थिर दो कंडीशन बनेगी। सीमांत रूप से स्थिर, स्थिर अस्थिर, तो S1 के आगे क्या है, -1। ठीक, -1 और -2, देखिए दोनों दोनों आगे वाले सिंबल सिंबल सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में स्थिर। ठीक, इसका आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से तो बनेगा। ठीक, ये स्थिर हो जाएगा। S1 स्थिर इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, S2 6 और -4, ये क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि देखिए दो इसमें माइनस है, एक पॉजिटिव है। अगर तीनों नेगेटिव होते ना, या तीनों सेम कैटेगरी के होते तो स्थिर हो जाता, यहाँ एक पॉजिटिव आ गया तो ये क्या हो गया, अस्थिर हो गया। S3 के अंदर देखिए जे, इस टाइप से आपको जे लिखे हुए मिले ना, तो वो क्या हो जाता है, सीमांत रूप से अस्थिर हो जाता है। आप ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर आपका क्वालिफिकेशन आईटीआई है, ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में जरूर मिलेगा। देखिए -2 -5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो स्थिर मान लेना। अगर यही -2 और 5 लिखा हुआ आ जाए तो वो अस्थिर, और जिसके अंदर जे के साथ आपको कोई डाटा देखने के लिए मिल जाए वो सीमांत रूप से अस्थिर। आप ये शॉर्टकट ट्रिक से ये क्वेश्चन याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए एग्जाम में से मिलेंगे। नेक्स्ट, एक प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली में जो अवकलज नियंत्रण का आउटपुट किसके अनुपातिक होता है? बताइए, जो अपना फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है उसमें जो डेरिवेटिव है वह किसके प्रोपोर्शनली आउटपुट में बराबर होता है? बताइए, अनुपातिक होता है।
तो किसकी होता है, अपन सभी जानते हैं, डी अपॉन डी टी। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा है। समाकलन अवकलन जिसके 12th में मैथ्स थी, उसके बाद उसने आईटीआई की, उस बंदे को तो आता है। बाकी आईटीआई के अंदर समाकलन अवकलन कम ही पढ़ने को मिलता है मेरे अकॉर्डिंग। डिप्लोमा में जरूर फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं मैथ्स के अंदर, तो थोड़े बहुत देख लेना। लेवल तो यही आएगा, सेकंड पेपर आएगा अब की बार। चलो फर्स्ट पेपर में तो नहीं है ऐसा कुछ, और पर लेकिन मेरिट कौन बनाएगा, यही क्वेश्चन बनाएंगे टेक्निकल से ही। आपकी डीएफसीसीएल में इस बार मेरिट का निर्धारण होगा। नेक्स्ट फिर से आ गया, देखिए लाप्लांस रूपांतरण। मैंने बोला है कि डीएफसीसीएल के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन लाप्लांस के, 2 से 4 सिग्नल के, ये आपको जरूर मिलेंगे। 10-15 नंबर का है ये जो कंट्रोल सिस्टम है, इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अच्छे से कंट्रोल सिस्टम पढ़ लेना किसी टीचर। ई की पावर -2t का लाप्लांस रूपांतरण क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है, पावर में ऊपर क्या है, माइनस है, तो उस कंडीशन में लाप्लांस रूपांतरण क्या हो जाएगा, 1/s+2। ऊपर क्या दिया हुआ है, -2t दिया हुआ पावर में, तो क्या हो जाएगा 1/s+2। आपसे पूछ ले यूटी का लाप्लांस क्या होगा, तो क्या होगा, मैंने बताया था 1/s। यही आपसे पूछ ले, एक दो आप बताइए, एफ टी का क्या, ई की पावर +80 का आप में से देखते हैं कोई कमेंट करके बताता है कि ई की पावर 2t पॉजिटिव के अंदर, इसका आप में से सभी को लाप्लांस रूपांतरण कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रणाली को 3dy/dt + 2y = u द्वारा दर्शाया गया है। प्रणाली में रूपांतरण फ्लक्स एंड ट्रांसफर फंक्शन आपको इस सिस्टम का निकालना है। तो बताइए, निकालिए जल्दी से ट्रांसफर फंक्शन। क्या दिया है, 3dy/dt + 2y = u। तो इसका लाप्लांस रूपांतरण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से 3s ys + 2ys = us। फिर क्या हो जाएगा, यहां से ys 3s + 2 = us। उसके बाद स्थानांतरण फलन करेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन यहां से क्या आ जाएगा, ys/us अपने को फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, इसको इधर से इधर कन्वर्ट करेंगे तो 1/3s + 2 किस ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट, यदि एक ऊर्जा मीटर डिस्क 100 सेकंड में 10 चक्कर लगाती है, जब उसे 40 वाट का भार जुड़ा होता है, तो मीटर स्थिरांक यानी रिवोल्यूशन पर किलोवाट खालिस्तान में क्या होगा, बताओ। बताइए, 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाती है तो उसे उसका रिवोल्यूशन पर मिनट क्या हो जाएगा। तो मीटर स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मीटर स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या अपोन क्या होता है, KWH। ठीक, तो यहां से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या 100/10 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10 चक्रों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद KWH अपने को फाइंड करना है पर चक्कर में, यानी कि 100 सेकंड में जो आपूर्ति की गई वो कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा 450 × 100/3600
इंटू 10 की पावर -3 सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 kWh। इसे आप यहाँ रख दीजिए 12.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। उसे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 800 रेवोल्यूशन पर किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उनके विशेषता के समीकरण के साथ निम्नलिखित प्रणालियों को में स्थिर से स्थिर प्रणाली पहचाने। बताइए इसमें से जो स्टेबल सिस्टम है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। बताइए स्टेबल सिस्टम इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ स्टेबल सिस्टम कौन सा हो जाएगा S+1, पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको क्या दिया है S-1, ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। और कई बार आपसे ये दे देगा डायरेक्ट S, तो डायरेक्ट S क्या होता है सीमांत रूप से स्थिर होता है। चलिए नेक्स्ट, लॉजिक गेट जो एक या दो इनपुट के एक होने पर जीरो या निम्न स्तरीय आउटपुट उत्पन्न करता है। लॉजिक गेट भी पढ़ के जाना, बूलियन लॉजिक गेट, इनसे DFCCL में 5 से 7 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से भी देखने के लिए मिलते हैं। तो बताइए लॉजिक गेट जिसमें क्या है एक या दो इनपुट के होने 1 होने या 0 होने या निम्न स्तरीय आउटपुट उत्पन्न करता है। बताइए क्या बोल रहा है आपसे, लॉजिक गेट जो एक या दोनों इनपुट के 1 होने या 0 या निम्न स्तरीय आउटपुट उत्पन्न करता है खालिस्तान कहलाता है। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नोर गेट होगा। किस टाइप से बना होता है नोर गेट। ए और बी दो इनपुट दिया, आउटपुट अपने को y मिलेगा। नोर गेट में आउटपुट क्या मिलता है a प्लस बी की बार। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आउटपुट कब पूछ होगा जब अपन दोनों इनपुट क्या देंगे लो इनपुट देंगे, उसी कंडीशन के अंदर आउटपुट क्या होता है निम्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चन 2018 के अपन नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि 2018 के क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा, आपकी तैयारी कैसी, आप कहाँ अभी हो। इन क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कितनी तैयारी है आपकी। सब देखिए जो 3-4 चैप्टर हैं लॉजिक गेट्स कम कंट्रोल सिस्टम, ये 3-4 जो चैप्टर है ना ये आपको 50% स्कोर आराम से बना देंगे, बस आपको ये आने अच्छे से चाहिए। IIT वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक